या किसी भी शहर के लोक प्रतिनिधि उनका हमें सम्मानीय है। वो अपना आक्रोश, अपने विचार अलग अलग लोकतांत्रिक पद्धति से व्यक्त कर सकते हैं। रही बात अधिकार की, तो मेरे लिए जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा। जो मैंने तो उदाहरण करके 4400 सबके सामने है। इसमें से कुछ लोगों ने, मैंने कहा, जमीन के कारण या उम्र बदलने के कारण भी भ्रष्टाचार किया, गलत आचार है। और बाकी लोगों के बाद यहाँ पर जन्म में उनका, उनके परिवार का किसी का भी एक भी कागज नहीं है। तो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी हो या अफगानी हो, यहाँ का तो नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है। ये जो 4400 में से 4200, 300 जो भी हो गए, उनके पास है अगर ये प्रमाण पत्र, तो वापस अर्जी कर सकते हैं। बांग्लादेशी बड़े प्रमाण में घुसपैठियों के सामने देवेंद्र फडणवीस सरकार की कार्रवाई शुरू है, जारी है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह और इस वक्त मालेगांव शहर, मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे पर मालेगांव शहर की इस्लाम पार्टी व सेकुलर फ्रंट की मेयर नसरीन शेख, तो वहीं समाजवादी पार्टी की डिप्टी मेयर शान हिंद और उनके साथ चुनकर आए हुए सभी सेकुलर फ्रंट की कॉरपोरेटर नगर सेविकाएँ मालेगांव महानगर पालिका के सदर दरवाजे पर बैठी हुई है और क्रेट सुमैया गो बैक के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो मालेगांव शहर में अशांतता फैला रहा है, मालेगांव शहर को बदनाम कर रहा है, देश भर में मालेगांव शहर की छवि और उसके नाम पर दाग लगा रहा है, ऐसे शख्स को मालेगांव महानगर पालिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। यहीं साथ साथ महिलाओं ने क्रेट सुमैया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और क्रेट सुमैया वापस जाओ के नारे भी यहाँ पर लगाए। उनका कहना यह है कि क्रेट सुमैया को हमारे यहाँ बैठने का इतना खौफ है कि हर बार वो कॉरपोरेशन आया करते थे, लेकिन इस बार हमने यहाँ पर सदर दरवाजे पर ही बैठकर रास्ता जाम करने का ऐलान किया, तो क्रेट सुमैया ने यहाँ आने से इनकार कर दिया और अब वो कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारियों को एडिशनल ऑफिस बुलाकर वहीं बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्रेट सुमैया ने भी मालेगांव शहर एडिशनल कलेक्टर ऑफिस मीटिंग के बाद मालेगांव अपर जिला अधिकारियालय मीटिंग होने के बाद एडिशनल एसपी ऑफिस पर मुलाकात की और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सारे सवालों के जवाब दिए। सबसे गंभीर आरोप उन्होंने ये लगाया कि मालेगांव शहर बांग्लादेशियों का अड्डा है, लेकिन पत्रकारों के सवालों के मुतमईन बख्श जवाब देने में वो न सक्षम साबित हुए हैं। यहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि मालेगांव शहर में जो भी दाखिले बने हैं वो किसी भी महासभा का ठहराव हो या फिर कोई भी बॉडी का ठहराव हो, ये देश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान और कानून के हिसाब से चलता है। आइए देखते हैं पूरी स्पेशल। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, सुमैया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, सुमैया मुर्दाबाद, 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 सुमैया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी। सुमैया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुमैया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हम यहाँ आंदोलन के लिए बैठे हैं, इसलिए जो यहाँ के आयुक्त तो वहाँ उनसे मिलने के लिए गए हैं। उनको हमारा इतना खौफ हो गया है कि वो यहाँ तक नहीं आए। यहाँ के आयुक्त तो लोगों को वहाँ पर बुलाकर जो भी उनकी बातचीत है वो कर रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ तक ना आ सके, इसलिए हम लोग बैठे हैं। और मैडम क्या कहेंगे, आप यहाँ पे निषेध के लिए बैठे हैं? हम यहाँ निषेध कर रहे हैं क्रेट सुमैया का और ऐसे सारे लोगों का जो मालेगांव शहर को हिंदुस्तान में बदनाम कर रहे हैं। हम अब ये बताने वाले हैं कि यहाँ अब लोकशाही चलेगी,
कोई धांधलशाही नहीं चलेगी। उसका विरोध करने के लिए महापौर, मैं और मालेगांव शहर की जो सदस्य महिला हैं, नगर सेविका है, वो यहाँ जमा हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अब लोकशाही में कोई झूठा प्रचार करने वाला आदमी जो मालेगांव शहर को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर रहा है, उसको हम कारपोरेशन में घुसने नहीं देंगे। बोगस जन्म प्रमाण पत्र दिए गए, उसके लिए बोगस एप्लीकेशन आई। आज तक पुलिस ने 1083 लोगों को आरोपी बनाया है। आज हमने मालेगांव में जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस, महापालिका के अधिकारी सबसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई। जो भारत सरकार का चुनाव आयोग, उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल SIR शुरू किया है। मैंने जिलाधिकारियों को 4004 ऐसे नामों की सूची दी है कि जिनके जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो गए, यानी उनका भारत में जन्म हुआ ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्होंने खोटे कागजात से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए। उसमें सैकड़ों लोगों के नाम मतदार यादी में है। मैंने 50 ऐसे फुल प्रूफ एग्जाम्पल दिए हैं। इन सब के नाम SIR के समय मतदार यादी में से निकालने का आश्वासन मुझे अधिकारियों ने दिया है। सर, आज जो 11 से लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और 2000 लाभार्थियों की जांच शुरू है। सर, आज महापालिका के प्रवेश द्वार पे जो है मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो हाथ में झंडा और पाँव में चप्पल लेके आपके खिलाफ में वहाँ पे बैठी थी, क्या कहेंगे? भगवान सबको सद्बुद्धि दे। मेरी दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा ये सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है। अब राजकीय पक्ष, मालेगांव के राजकीय पक्ष, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ व्यक्तिगत आरोपी अलग अलग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोई भी न्यायालय ने इनमें से एक की भी याचिका स्वीकार नहीं किए। सबके जन्म प्रमाण पत्र 4400 रद्द हुए हैं। अगर किसी के पास बाद में भी अगर उनका भारत में जन्म हुआ है, उसका अगर प्रमाण पत्र मिला है तो वापस अर्जी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यहाँ जिनका जन्म हुआ है, ऐसे भी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने अपनी उम्र कम ज्यादा करने के लिए या प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए जो यहाँ पर जन्मे हैं, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मालेगांव की पहली महासभा में एक ठराव पारित किया गया, जो 1044 दाखिले दिए हुए महापालिका से वो फिर से वितरित होंगे, उन्होंने ऐसा बोला। इस माहौल में एक कमेटी का ये भी किया गया, चयन किया गया, 7 लोगों की कमेटी, एक इसका अहवाल भी देने वाले हैं। फिर से वो जो दाखिले दिए हुए रद्द किए वो फिर से वितरित करना है, क्या बात है? वास्तव में कोई भी लोक प्रतिनिधि उनको जो लगता है उस प्रकार की मांग कर सकता है। यहाँ पर 2 प्रकार के गुने हुए हैं। 3300 जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए क्योंकि तहसीलदार ने कहा कि इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थे या फ्रॉड फोर्जरी थी। 1044 ऐसे जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए कि जिसके ऊपर महापालिका ने कोई प्रॉपर अथॉरिटी की सिग्नेचर मान्यता नहीं थी। उसमें महापालिका के रजिस्ट्रार और 2 कर्मचारी, उसके कुछ रिलेटिव्स को भी गिरफ्तार किया गया है। अब रही बात, हमारा एक संविधान है, परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वो संविधान में केंद्र सरकार का अपना कुछ अधिकार और जिम्मेदारी है, राज्य सरकार के अधिकार और जिम्मेदारी है। जन्म प्रमाण पत्र देने संबंध में और नेशनल सिक्योरिटी के संबंध में यह अधिकार कानून केंद्र और राज्य का है। इस संदर्भ में किसी महापालिका के किसी अधिकारी को लगता है कि कुछ बदलाव करना चाहिए, वो जरूर भेज सकता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र
ये स्टेट गवर्नमेंट का आरोग्य मंत्रालय और नेशनल रजिस्ट्रार ही दे सकता है। सर इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर जो है उन्होंने ऐसा कहा है कि बांग्लादेशी रहते हैं। इतना बड़ा गंभीर आरोप किस आधार पे आपने लगाया है? तुम भी पूछ लो। मेयर और डिप्टी मेयर ने जो ऐसा कहा है कि जो अभी महासभा है, महासभा की ताकत किरीट सोमैया है, उनको दिखाने चाहेंगे हम। सर एक वीआईपी मेहमान प्राइम मिनिस्टर, माजी प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के, उनको भी देश के बाहर करेंगे क्या? प्रशासक आज राज मैं देता हूँ सर। प्रशासक राज अभी तक चल रहा था महापालिका में, तो किरीट सोमैया ने दबाव डालकर उनसे ये दाखिले के बारे में कार्रवाई करने को कहा है। अभी जनता का राज आया हुआ है, अभी हम उनको विरोध करेंगे और वो जो दाखिले फिर से वितरित करेंगे। उन्हें एक बार स्पष्ट करता हूँ, किरीट सोमैया ने देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र स्तर का घोटाला बाहर निकाला। 2,34,000 जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए।